આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જુઓ આજના મુખ્ય समाचार। शंका है, अब भ्रम नहीं है, शंका तो पक्का है, क्योंकि सभी टेक्नोक्रेट बताते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है। अब बीजेपी के लोगों को खुद विश्वास नहीं था कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं। जो लोगों के बीच में थे, जो लोगों से वोट मांग रहे थे, जो लोगों की भावना को पढ़ रहे थे, वो बाद में जब माहौल टीवी से आता, जब वो जाके पहुंचते, बाद में लड्डू भी बनते हैं। इस बारे में पूरा देश बार हमारे मेजोरिटी मेंबर भी ये शक कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ झाला है कि अब तो और जग जाहिर हो रहा है। किस तरह के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। महाराष्ट्र में कहीं पूरी की पूरी पार्टी इधर से उधर हो रही है। वो सड़क पे उतरने वाले लोग हैं वहाँ पर। यहाँ पे कमलनाथ उतर सकता है क्या सड़क पे? उनको क्या हाथों में मेहंदी लगी है कि दिग्विजय सिंह के? दिग्विजय सिंह को सड़क पे आना चाहिए, उसको पता चल जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलती है? जो जज बैठे हैं उनकी वजह से चलती है। वो जब आज लोग ईवीएम के खिलाफ है पूरा देश। आज जो भी नेता सड़क पे निकलेगा, जब कोई भी पॉलिटिकल आदमी, देश की जनता उसके साथ हो जाएगी। हैकिंग का कितना बड़ा मसला है, कितने बड़े बड़े हैकर हैं। तो ईवीएम किस खेत की मूली है? पर्सन चिन्ह के पिटारा खुला हुआ है। चुनाव आयोग पर्सन चिन्ह के अलावा है क्या? तो ये सरकारी इलेक्शन कमीशन को लोग ये कह रहे हैं सरकारी बंदर और सरकारी तोता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, जीत हुई है, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है देश के लोगों का विश्वास ईवीएम से पे उठा है। ईवीएम पे लोग शंका के घेरे में है ईवीएम, और ईवीएम पे विश्वास अब देश के लोग नहीं कर पा रहे। जब मतदाता ही नहीं कर पा रहे, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई मायने नहीं है। मतदाता किस स्टाइल पे मतदान को ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं आज के दिन, और किस चीज़ पे शक कर रहे हैं, इसलिए बात मतदाताओं की है और उनके मतदान की है। बात यहाँ कांग्रेस की जीत या बीजेपी की जीत का मुद्दा ही नहीं है। इस पे ख़ास तौर पे जब पूरे देश में शंका का माहौल है, विश्वास नहीं है, तो सरकार को सामने आना चाहिए और क्लियर कट बताना चाहिए। क्योंकि ये सरकार में अब जो लोग हैं, ये लोग जब चिल्लाते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस चिल्लाती है जब इनकी सरकार है। तो दोनों को देश के सामने आना चाहिए, प्रमुख नेताओं को, और अपनी पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए सभी पार्टियों का क्या कहना है इस बारे पे, ताकि देश में से जो भ्रम की स्थिति है, जो शंका है, अब भ्रम नहीं है, शंका तो पक्का है, क्योंकि सभी टेक्नोक्रेट बताते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है। अब जब गड़बड़ की जा सकती है तो कौन गड़बड़ कर सकता है? गड़बड़ कौन आदमी करेंगे? ईवीएम जिसके कंट्रोल में होगी। ईवीएम अपोजिशन के कंट्रोल में तो होती नहीं, ईवीएम सरकार के कंट्रोल में है, और थोड़ी सी लिमिटेड उस तक इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। और सरकारों पे शक हमेशा रहा ही है। जिसको एक बार सत्ता मिल जाती है वो सत्ता में बना रहना चाहता ही है, और वो सत्ता में बने रहने के लिए जो इस देश में होता है वो आप सबके सामने है ही, हम देख ही रहे हैं। और एक नई सत्ता पुरानी सत्ता का रिकॉर्ड तोड़ती है। किस मामले में रिकॉर्ड तोड़ती है? लोगों को जाति में बांटने में, लोगों को संप्रदाय, जिसको रिलीजन कहते हैं, रिलीजन को कहने वाले लोग तो उसको धर्म कहते हैं। धर्म वरम कुछ नहीं, धर्म वो होता है जो पूरी मानव जाति को स्वीकार्य होता है। जो कुछ लोगों को स्वीकार्य होता है, और वो भी साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर नहीं, आँख मीच के बस वैसे मान लेते हैं। उन चीज़ों को जाना नहीं, समझा नहीं, वो आँख मीच के मानने वाले को फेत कहते हैं। और समझ के जो मानने वाली बात है तो वो धर्म होता है। इसलिए हिंदू धर्म या कोई और धर्म कुछ नहीं, सब संप्रदाय हैं, क्योंकि वो चीज़ें इनके अंदर अच्छी हैं जो कॉमन है, जो पूरी मानव जाति पे लागू होती है, जो पूरी मानव जाति चाहती भी है और प्यार भी करती है। इसलिए ये जो हार जीत है, ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? बीजेपी। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी। डबल इंजन सरकार हुई ना। और हो सकता है नीचे जो ये शहरों में मेयर वगैरह होते हैं, जो थर्ड टायर की डेमोक्रेसी है, नीचे वाला जो सिस्टम पंचायत या नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें भी लगता वही होगा। हो सकता है 3 टायर की सरकार हो। जब ऐसे उसमें खूब मतदान होना, जब भी मतदान ज़्यादा होता है वो सरकार बदलने के लिए होता है अक्सर। यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं अंडर करंट था। अंडर करंट का क्या मतलब है? बीजेपी के लोगों को खुद विश्वास नहीं था कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं। जो लोगों के बीच में थे, जो लोगों से वोट मांग रहे थे, जो लोगों की भावना को पढ़ रहे थे, वो बाद में जब माहौल टीवी से आता, जब वो जाके पहुँचते, बाद में लड्डू भी बनते हैं। नहीं तो लोग लड्डू बनवा के रख लेते हैं पहले ही कि हम जीत तो रहे हैं। अगर उनको विश्वास होता है इस बात पे कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी को पता होता है किस हद तक, ये कोई क्रिकेट थोड़ा कि आखिर में रन आउट, कोई भी एक ओवर में 6 आदमी आउट हो सकते हैं। तो अंडर करंट हमेशा जब होता है जब सरकार के खिलाफ जाना होता लोगों को,
यहाँ तो सरकार खुद बीजेपी की है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, तो मध्य प्रदेश में लोगों को चुप रहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मेरे को सत्ता को वोट देना है तो मैं तो डांस करते हुए देंगे, जनता तो खुल के बताएगी ना हम आपको वोट दे रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लोगों ने किया नहीं। जब ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब चुपचाप डर के वोट दे रहे हैं क्या? किससे डर रहे थे? कमलनाथ से डर रहे थे या कांग्रेस से डर रहे थे क्या? तो इस बारे में पूरा देश बाहर हमारी मेजॉरिटी मेंबर भी ये शक कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ झाला है। अब क्या है या नहीं है, इसको स्पष्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन का भी है और सरकार का भी है और अपोजिशन सबका है। और ये मसला अब पार्टियों का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं, ये इस देश का मसला है। देश के मालिक जो 140 करोड़ हैं, उनमें से जितने मतदाता हैं, ये उनका मसला है। ये मतदाताओं के मताधिकार का उपयोग जो हो रहा है, उनको महसूस नहीं हो रहा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसी को जाएगी, क्योंकि शक है ईवीएम पे। जब अमेरिका ईवीएम को नहीं यूज कर रहा, पूरे यूरोप के कंट्री नहीं कर रहे, कहीं पे ईवीएम का यूज नहीं हो रहा। और जिस देश को टेक्नोलॉजी, हम तो उधार के टेक्नोक्रेट हैं, हम जहाज़ खरीदते राफेल वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, हम कंप्यूटर खरीदते वो दूसरे देशों से, हम तो बनाते हैं। यहाँ पे बयान आया था हम इतने मोबाइल बना रहे हैं, अरे मोबाइल की चिप बनाई है क्या? नया प्रोग्राम बनाया क्या इस देश ने? तो बाहर के लोगों को ला के, वो तो इसी तरह से हुआ, मिट्टी भी कहीं की और कोयला भी कहीं का, यहाँ के भट्ठा लगाओ, पोल्यूशन यहाँ फैलाओ और हम कहें गदगद हमने बना दिया सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी में वी आर बैकवर्ड कंट्री स्टिल, और ज़्यादातर जो फॉरवर्ड कंट्री हैं उन्हीं से हम बॉर्डर के वो लेते हैं। आजकल बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भी हम बाहर से टेक्नोलॉजी लेते हैं, इवन इजराइल से भी कुछ टेक्नोलॉजी ली है। टेक्नोलॉजी बाहर से लेते हैं। जो टेक्नोलॉजी वाले देश है वो मतदान करते हैं मतपत्र से, वो टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करे। भाई हम क्यों ढोए फिर इसको? जो शंका के घेरे में है, जो हमारे लोगों को विश्वास नहीं है, उस चीज़ को हम क्यों ढोएं? इसलिए गलत है, इसको तुरंत बदलने की ज़रूरत है। अब लोगों को ये भी शक है अगर ईवीएम से इलेक्शन होगा तो यही सत्ता बनी रहेगी। हमें कांग्रेस हारी बीजेपी जीती इससे कोई लेना देना नहीं है। देश के लोगों को, जो मतदाता हैं, उनको शक है ईवीएम पे। अब कोई भी करे, जो सरकार में आए वही गड़बड़ करे, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, कोई अन्य दल करे। इन्होंने ठेकेदारी थोड़ा ली, मतदाता ही असली ठेकेदार हैं इस डेमोक्रेसी के। और मतदाताओं को शक है ईवीएम पे, ईवीएम बंद होनी चाहिए। ये कई सरकार कहे ये सही है या कांग्रेस कहे ये सही है या गलत है, उस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश के लोग चाहते हैं, देश के मतदाता चाहते हैं, इस ढकोसले को बंद करने की ज़रूरत है जिस पे हमें शंका है। अरे किसी से पूछ लो, पूरी दुनिया बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मामला है ये, इसमें 100% गड़बड़ हो सकती है। और जब 100% गड़बड़ हो सकती है, कौन गड़बड़ करेगा? जिसके हाथ में सत्ता होगी, जिसके हाथ में कंट्रोल होगा, वो करे लेगा। क्यों नहीं करेगा? जहाँ पे जिस देश में एमएलए एमपी मंत्री संतरी सब बिकने के लिए तैयार हो, जो सौदेबाजी पूरा देश देख रहा है, ये पहले वाली सरकारों में भी हुआ, अब तो और जग जाहिर हो रहा है। किस तरह के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। महाराष्ट्र में कहीं पूरी की पूरी पार्टी इधर से उधर हो रही है। कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? जिसके हाथ में पावर है, जिसको दिया था देश के भले के लिए, और वो ईडी आईडी फलाना ढिकड़ा इस तरह का करके ये देश के भले में नहीं है। देश को इस तरह से आतंकित होना या करना ठीक नहीं है। ये राइट टू एक्सप्रेशन लोगों का बंद करना, इस देश का राइट टू एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। खुल के कोई बोल नहीं पा रहा है। जो भी बोलता है उसको किसी न किसी मुकदमे में किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये इमरजेंसी से बड़ा काम है किसी भी देश में। घर में भी अगर हम बोलने नहीं देंगे अपने लोगों को, घर में विद्रोह होगा। ये तो पूरे देश का मामला है। फंडामेंटल राइट लोगों का है बोलने का अधिकार। बोलने से डरता है दुकानदार, डरता है व्यापारी, डरता है नौकरी वाला, डरता है। बचा कौन? बचा गरीब आदमी जो सड़क पे सोता है, या रिक्शा वाला जिसको डर नहीं है, उसको डंडों से पीटा जाता है। उनको कोई G20 हो तो उसे छुपा के रख दिया जाता है पशुओं की तरह से। बताइए, तेलंगाना में अपोजिशन मजबूत थी, न केवल वोट डालने में लोग मजबूत थे। वो अगर उनके साथ गड़बड़ होती वो सड़क पे उतरते। वो सड़क पे उतरने वाले लोग हैं वहाँ पर। यहाँ पे कमलनाथ उतर सकता है क्या सड़क पे? कमलनाथ के स्टेट में गड़बड़ हुई। कमलनाथ व्यापारी आदमी है, पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, जिसके पास भी जितना ज़्यादा धन है वो कोई साफ़ सुथरी कमाई तो है नहीं, गड़बड़ झाला तो है, तो वो डरेगा नहीं क्या? बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, उसकी क्या औकात है? ये सारे नकली नेता कांग्रेस ने फेंक देने चाहिए थे अभी तक, बाहर निकाल देना, हाथ जोड़ के इनको शाल उड़ा के घर बिठाना चाहिए कांग्रेस को या किसी भी अपोजिशन पार्टी को। तब जाके अगर वहाँ और कोई होता या और यंग लीडर होते वहाँ पर, या अगर गड़बड़ होती, अभी तक तो मध्य प्रदेश जाम हो चुका होता, जनता सड़क पे आ जाती। छत्तीसगढ़ में भी तो हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी उससे पहले क्या क्या नहीं हुआ, मुकदमे करो, ये करो, उसने पैसे हुआ नहीं, छापे पड़े ना। और गहलोत का भी कोई आदमी पकड़ा गया, उसके लड़के पे भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई। तो ये लोग डरपोक अब इतना सारे कुकर्म करके
तो आप जनता के प्रतिनिधि हो सकते हो क्या? आप होने का ढोंग तो कर सकते हो, बन भी सकते हो। इन लोगों को क्यों बना रखा है इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों में? ये पार्टी अपोजिशन भी ये सोचते हैं कुछ पैसे वालों को टिकटें दो, उन्हीं को प्रमुख बनाओ, क्योंकि 2 नंबर का पैसा उनके पास है, वो भी यूज़ कर लेंगे, मुकाबला कर लेंगे बीजेपी का। ऐसे नहीं होगा। ये सारे जितने लाचार नेता हैं जो बदहजमी कर करके इतने पुराने हो गए, इन सारे के सारे लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है अपोजिशन को, नॉट ओनली कांग्रेस और सारी पार्टियों को भी, क्योंकि इस तरह के लोग बीजेपी में बहुत हैं। पर बीजेपी की तो गाड़ी पटरी पे है ना, पटरी पे से उतारनी किसको? वो तो अपोजिशन को उतारनी है। तो अपोजिशन को तुरंत अपना घर ठीक करना की जरूरत है। अगर यहाँ अपोजिशन के लीडर मजबूत होते और नए लोग होते और भ्रष्टाचार से दूर वाले लोग होते, जो किसी सरकार से डरने वाले नहीं होते, और ख़ासतौर पे वो हो सकते हैं जिन्होंने संचय नहीं किया, जिन्होंने माल इकट्ठा नहीं किया, वो लोग होते तो अभी तक तो सड़कों पे जनता सड़क पे आ चुकी होती। कोई भी गड़बड़ होती तो ऐसे सड़कों पे आ जाती है जनता। देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों को तो आना ही चाहिए, मगर इतनी हिम्मत दिखाई नहीं देती हमारे को। पाकिस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में ज़्यादा हिम्मत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलती है? जो जज बैठे हैं उनकी वजह से चलती है। वो जज कौन लोग हैं, किन्होंने और कैसे वो जज बने हैं, ये बहुत बड़ा मामला है। और वो जज कितने ईमानदार हैं। वो जज कोई ऐसे कामों में एंटेंगल तो नहीं जिनके डॉकेट, जो कि प्रशांत भूषण एडवोकेट ने कहा था कि इनके सारे के सारे डॉकेट यानी कागजात इकट्ठे करके सरकार रखती है और इनको ब्लैकमेल करती है, या ये लोग ब्लैकमेल होते हैं, यहाँ दब जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में बुला लिया था। इस देश को वो दिन देखना चाहता है कि इस देश का कोई भी मंत्री संतरी या कोई भी एनीवन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड जो करता है उसके खिलाफ कोई आरोप हो और वो कार्रवाई नहीं होती तो ये सुओ मोटो एक्शन लेने की जरूरत है। कब हिम्मत दिखाएगी सुप्रीम कोर्ट? अरे सुप्रीम दिग्विजय उनको तो कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का करना चाहिए। उनको क्या हाथों में मेहंदी लगी है कि दिग्विजय सिंह के? दिग्विजय सिंह को सड़क पे आना चाहिए, उसको पता चल जाएगा उनको कि कितने लोग साथ हैं। जब आज लोग ईवीएम के खिलाफ है पूरा देश। आज जो भी नेता सड़क पे निकलेगा, जब कोई भी पॉलिटिकल आदमी, देश की जनता उसके साथ हो जाएगी। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करके तो देखो, सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। तुम क्या करोगे भाई? वोट मांगते घूम रहे, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें लग रहा है गड़बड़ हुई है, तुम आओ कोर्ट के सामने मुकदमा भी करो। हिम्मत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जब हिम्मत दिखा रही है इस देश की, जब देश की जनता हिम्मत दिखाती है, अपोजिशन के लीडर हिम्मत दिखाते हैं, जब उनकी हिम्मत कमज़ोर होती है तो यहाँ भी सिस्टम उसी तरह काम करता है। उसके सबूत तो देने होंगे ना। वोट डाला, वो गया नहीं है। कितनी बार इस देश में एटीएम पे आप लोगों का कार्ड क्लोन कर लिया जाता है, पैसे इधर से उधर हो जाता है। हैकिंग का कितना बड़ा मसला है, कितने बड़े बड़े हैकर हैं। तो ईवीएम किस खेत की मूली है? ईवीएम में तो वो जो सरकार चाहेगी वो कर ही लेती है। अरे जितने भी इलेक्शन होते हैं, बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था जो खिलाड़ी हों वही आए। उसके बाद क्या हुआ? बीसीसीआई का कानून बदला दिया कि नहीं बदला? सुप्रीम कोर्ट की छाती पे बदला एक तरह से उनके। और कौन बैठे हैं वहाँ पर? इलेक्शन कमेटी से सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में जो कहा था भाई अच्छे लोग आए, उसमें कौन है? वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना रातों रात वो बदल के दूसरा कर दिया। भाई क्यों चाहते हो तुम? तुम्हें इलेक्शन कमीशन ईमानदार चाहिए, देश के भले वाले चाहिए, अपने पॉकेट वाले चाहिए। चीफ जस्टिस को तो सब वकीलों में ये है कि सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें या ट्राइब्यूनल कमीशन में वो लोग भरे जा रहे हैं जो कि मंदारी के बंदर का काम कर सकें। ये चर्चा है वकीलों के अंदर, देश में ही चर्चा है। तो बताइए क्या करें? इतने आदमियों में दम ही नहीं बचा। जितने रिटायर्ड ऑफिसर या इन लोगों को लगाया जाता है पहले से चिन्हित कर लिया जाता है। सारे के सारे खुद करप्शन में फंसे रहते लोग हैं। जो जितना ज़्यादा करप्शन में फंसा हुआ लोग, जिसकी फाइल सरकार के पास है, ऐसे ही प्यादे को पोस्टिंग दी जाती है। वो प्यादे सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा करेंगे क्या? नहीं मिलाएंगे तो उनके कागज़ पास हैं और इलाज हो जाएगा उनका। तो सारे कमज़ोर, भ्रष्ट और नॉन ईमानदार लोग ऐसी पोस्टों को सुशोभित कर रहे हैं देश के लिए। ये अच्छा नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश को शासन नहीं चाहिए, देश को व्यवस्था चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए बना था। आज़ादी मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए की थी। आज़ादी और संविधान देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी बनाने के लिए नहीं बना खाली। ये तो मोहरे भर हैं चंद दिनों के लिए। यहाँ आके इस देश में हो क्या रहा है? एमएलए, एमपीओ की कोई गिनती है? एमपीओ से एमपी बेधड़क होकर प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं क्या? एमपी खुल के बोल सकते हैं क्या पार्लियामेंट में? एमएलए किसी मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं क्या? सारी पार्टियों का लगभग ये हाल हो जाता है। मगर सत्ता पक्ष की ज़्यादा जिम्मेवारी होती है कि वो मोरालिटी दिखाए, देश के सामने एग्जाम्पल फिट करे, ताकि देश की युवा पीढ़ी उस रास्ते को स्वीकार कर सके और खुश हो सके, हाँ यही हमें चाहिए था जो हो रहा है।
तो सब कुछ उलट पुलट हो। चुनाव आयोग पे पर्सन चिन्ह के पिटारा खुला हुआ है। चुनाव आयोग पर्सन चिन्ह के अलावा है क्या? चुनाव आयोग आम आदमी की कंप्लेंट या अपोजिशन की कंप्लेंट को तो कोई अहमियत नहीं दे रहा। उसका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है जिसमें कोई सत्ता पक्ष के फ़ोन आता है और किसी डीजीपी को फूल देने से सस्पेंड कर सकते हैं। वाह, क्या इलेक्शन कमीशन है। इसको कहोगे जैसे सीबीआई को तोता बताया था कि तोता सरकारी तोता, तो ये सरकारी इलेक्शन कमीशन को लोग ये कह रहे हैं सरकारी बंदर और सरकारी तोता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, औकात है। टीएन शेषन ने सुशोभित किया था इलेक्शन कमीशन को और ऑटोनोमस बॉडी होने का एहसास दिलाया था और देश ने स्वागत किया था। देश आज भी उनको याद करता है। और अब उसके बाद तो कितने आए इलेक्शन कमीशन, किसी कोई याद करता है कि